आज अपने घर में कोई आदमी बूढ़ा मरता हुआ नहीं देखा किसी ने। जी। सब अस्पताल में मर रहे हैं। और क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि उनके उस बूढ़े के प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं रहा कि इसकी सेवा करें। जी। वो सोचे पैसा देके अस्पताल वाले सेवा करेंगे। एक आदमी का पैर खराब था, जी। हाथ ठीक थे, लेकिन उसे गांव में कोई रोजगार नहीं मिलता। भाई पैर खराब है, चलता मांग कर रोटी खा रहा था। हमने उसे बुला कर मगर भाई हाथ तो तेरी ठीक है चढ़ेगा, मगर बैठा बैठा वो इसमें भट्टी में झोंक को जा, क्योंकि जीव और वन के द्वारा जहाँ जीव होगा वहीं वन जिंदा रह सके। जी। और जहाँ वन होगा वहाँ जीव वहीं जिंदा जीव। रह सके। जी। कोई आदमी शहर का गाना गुनगुनाता नहीं देखा, जी। क्योंकि गाना जब गुनगुनावे है जब वो खुश होगा। अंदर से उत्साहित हो। जी। क्योंकि आज हमने कार खरीदी, जी। तो कार खरीदने की हमें खुशी हुई, जी। लेकिन वह खुशी थोड़े दिन वो नॉर्मल होती थी यार, जी। फिर खुशी नहीं रहती है। और जो सुख हो, सुख है सहजता में। सहज। गोबर डाल दिया, दूध हमने ले लिया, गोबर डाल दिया गोबर गैस में। गोबर गैस का के भी दो उत्पाद हैं, जी। एक है गैस और दूसरा है स्लरी। जी। अब स्लरी को हमने ड्रम में भर के, आज अपने घर में कोई आदमी बूढ़ा मरता हुआ नहीं देखा किसी ने। जी। सब अस्पताल में मर रहे हैं। और क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि उनके उस बूढ़े के प्रति उनके मन में कोई भाव नहीं रहा कि इसकी सेवा करें। जी। वो सोचे पैसा देके अस्पताल वाले सेवा करेंगे। अच्छा, मेरा भी अनुभव रहा, जो लोग मेरे टच में रहे काफी, तो उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमा के फिर 50 साल की उम्र हुई वो सारा हॉस्पिटल में दे दिया। हॉस्पिटल में दे दिया। ठीक है, उस पैसे का फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। यदि इसका स्वस्थ जीवन रहता तो वो भले ही पैसा कम होता, वो शांति रहती जीवन में और बिल्कुल स्वस्थ रहता। आपका ये कॉन्सेप्ट चल रहा है गो आधारित, तो बड़े लंबे टाइम से कर भी रहे। आपने बताया कि जैसे कैंसर के पेशेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका हार्ट ब्लॉकेज, नस वगैरह ब्लॉकेज है, में जुड़े हुए हैं, शुगर और जो आम बीमारी आजकल है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आपके साथ जुड़ के अच्छा फील कर रहे हैं। तो आपने किसान के बच्चों के लिए क्या करा? मतलब कॉन्सेप्ट तो आपका खड़ा हो गया, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन किसान के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या योगदान है? देखो, हमने किसान के बच्चों का, अगर किसी के अंदर टैलेंट है व्यवसाय करने का, जी। मार्केटिंग करने का, जी। हमने उन्हीं किसान के बच्चों को मार्केटिंग का काम दिया। जी। अगर कोई टेक्निकल है, जी। वो गुड़ बना सके, खांड बना सके, फर्मे बना सके, जी। तो उन्हें यंत्र बनाने का काम दिया। मगर भाई इस तरह वो करो, और वही बच्चे वो बना रहे हैं। जी। और उन्हीं के ऊपर ही हमने जो किसान जुड़े अपने साथ, जी। जितने किसान जुड़े हमारे यूनिट के साथ जुड़ रहे हैं, जी। अब वो सारे किसान के बालक ही हमने उसमें रोजगार सृजित कर दिए। अच्छा। खाद के भी ये गमले हैं, शहरों में कोठियां हैं, जी। और कोठियों में खाद चले। जी। तो जी। किसी को खाद का काम, किसी को मार्केटिंग का काम, जी। किसी को दुकान में बेचने का काम, जी। और किसी को पूरा मैनेजमेंट करने का, संभालने का काम। तो यानी वो कि जो सारी- वर्कर हैं, जो हाँ, वो सारे कार्यकर्ता, सारे किसान के हैं। बच्चे ही हैं आपके यहाँ। और हम प्रशिक्षण केवल उत्पादन करने का नहीं, जी। हम सारा प्रशिक्षण उसकी जीवन शैली तलक का। जी। भाई हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना, जी। कम खर्चे कैसे करने, सारा उसी हिसाब से ही हम अच्छा। रोजगार में कितने से, अपने काम में हम कितने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। जी। जी। तो एक इसका आदमी तो तो पूरी यह है, आपकी प्लानिंग रहती होगी। हाँ। आपका एक पूरा का पूरा। हाँ, कितने लोगों को हम रोजगार दे सकें, जी। और रोजगार में हम इसमें से और क्या रोजगार निकाल सकें। जी। 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 मतलब एक चीज है, कोई वेस्टेज है, जी। उस वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाया जा सके। जी। वेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट। अच्छा। जिसे हमने वेस्ट समझा, जैसे खेत का कचरा है, जी। किचन का कचरा है, जी। घरों का कचरा है, जी। इस कचरे को सारे को बेस्ट कैसे बनाए। हाँ, अगर हम इसमें जीवामृत छिड़क के खाद बना दें, तो खाद से हम गमलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में जी। उन्हें, अपने किसान के बालक उसमें सप्लाई कर दे, जी। और उसमें उन्हें भी वो रोजगार मिल रहा। जी। तो जितनी पाती है, पुराली है, खेत में आग लगाने की बजाय उसे हम उसमें कन्वर्ट करें। जी। अभी मेरा एक दोस्त है, उम्र उसकी है लगभग 36-37 साल। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। वो सोच रहा कि मैं गांव में आऊं, तो लेकिन गांव में आने के बाद फिर कोई काम नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखो, काम तो हर एक आदमी के लिए काम है यहाँ, उसके स्वभाव के अनुकूल। जी। और कुछ जैसे हमारे यूनिट है जी। गांव में, जो हाथ पैर से सही है, मन से सही है, उन्हें तो रोजगार बहुत है अगर करना चाहे कोई।
लेकिन हमने जो रोजगार दिया, हमने ऐसे लोगों को रोजगार दिए जो गांव में जिसके लिए रोजगार नहीं था। एक आदमी का पैर खराब था जी हाथ ठीक थे, लेकिन उसे गांव में कोई रोजगार नहीं देता। भाई पैर खराब है चलता, मांग कर रोटी खा रहा था। हमने उसे बुला के मगर भाई हाथ तो तेरे ठीक है कन्या, मगर बैठा बैठा वो इसमें भट्टी में झोंक को जा। जी अब हाथ पे झोंकना पड़े, पैर का तो कोई यूज नहीं, तो उसे हमने मजदूरी दे रखी, उसे तनख्वाह दे रही। लेकिन मैं तो देखा कि आपके यहाँ BCMBA भी है। वो जो जिस लेवल के भी लोग हैं, जी हर लेवल का आदमी को हमने रोजगार दिया। जो मैनेजमेंट कर रहा हमारे प्रमोद जी हैं 60 साल से ऊपर के, जी। वो सारा MBA करा नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा। बिना MBA के भी वो मजदूरों को इतना गाइड कर रहा है। कोई MBA वाला कर 10 नहीं मजदूरों सकता। को गाइड नहीं कर सकता। जी ये 20 आदमियों को गाइड करें, जी क्योंकि उनके साथ अंतरंग होना जी और गाइड करने के लिए। अब MBA बहुत लड़के ऐसे MBA और MCA के वो लड़के जो IIM करके आए थे, जी किसान के बेटे। किसान के बेटे, जी अब वो विदेश से थोड़ा मोह भंग हो गया था इस कोरोना काल में। जी कहना भाई कोरोना में वहाँ जाते हुए डरने लगे थे, कहना यहाँ क्या करें। तो उन्हें हमने यहाँ मार्केट में बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, उनमें उनके मॉल या उनकी मार्केट का काम और क्या क्या अच्छे से अच्छा हो सके, डिजाइन क्या हो सके, पैकिंग का, जी। रेपर का डिजाइन क्या हो सके। तो जो जिसका जैसी काम इसकी है, पढ़ाई है ऐसे ही आपने ऐसे ही उसको काम उसका दिया। काम दे दिया हमने। जी तो काफी लोग हमारे साथ उसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। और जो भले ही यहाँ ना हो, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे सप्लाई उन्हें मिलो जा, वो इस तरह के वहीं से ही काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, दूसरा आजकल इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग प्राकृतिक खेती और कुछ लोग ऑर्गेनिक, इसमें क्या अंतर है? देखिए, ये जो प्राकृतिक शब्द है जी और प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो ऑर्गेनिक है, जी इसमें एक मूलभूत अंतर है। अगर प्राकृतिक है, समझो प्रकृति, जी प्रकृति आ गई, और प्रकृति में एक शब्द है जीवन। जी जीवन शब्द है ना, ये 2 शब्दों से बना जीवन। जी। जीव प्लस अन वन। वन। हाँ, ठीक। जीवन। जीवन। हाँ, तो प्रकृति में इस जीवन का जो चक्र है उसे समझने की जरूरत है। जी जो जीव नाक के द्वारा ऊर्जा ले रहा, उस ऊर्जा का नाम है ऑक्सीजन, जी और जो छोड़ रहा नाक से वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी जी। और ये जो वन है, यानी कि कृषि है, वनस्पति है, ये उल्टा है। यो कार्बन डाइऑक्साइड ले जी। रही और छोड़ क्या रही? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो दोनों का एक दूसरे में कुछ सांस निरंतर चल रहा। जी। तो सरकार की तो व्यवस्था है नहीं। जी अब जीव जो मुंह के द्वारा ग्रहण कर रहा, मुंह के द्वारा, जी और मुंह के द्वारा ग्रहण करके छोड़ रहा, वो है मल। जी वो उस वनस्पति का भोजन है। जी किसी भी जीव का मल उस वनस्पति का भोजन है, जी और वनस्पति उसे खा के जो छोड़ रही वो है फल, जी वो जीव का भोजन है। तो जीवन में जो प्राकृतिक कृषि का जो कॉन्सेप्ट है जीवन, इसमें जीव और वन का एक संबंध है। जी। अब इसमें भूमि तत्व के तो पदार्थ ले लिए हमने जी इसके, लेकिन इसमें पूरी प्रकृति का खेल है। जैसे प्रकृति का खेल कैसे है, जैसे आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और भूमि तत्व है। जी अब कोई भी एक, अगर हमने 100 किलो कोई भी हरी फसल काट ली जी और 100 किलो काट के उसे पूरी तरीके से सुखा दो, जी, तो सूखने पे उसमें वजन बचे 20 किलो। बिल्कुल। अब ये 80 किलो वजन घटा है। ये क्या था? ये जल तत्व था। जी प्रकृति में जहां से आया वहीं चला गया। चला गया। अब इसमें सूखा काष्ठ है 20 किलो, जी उसमें माचिस लगा दो, जी आग लगा दो। जी। एक अग्नि की लो है लाल रंग की, एक है हरी, एक है बैंगनी, एक धुआं सफेद है, एक बिल्कुल काला है। काला है। तो इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह नक्षत्र हैं, उनसे जो ऊर्जा ली थी, और जिस रंग का वो ग्रह है उसी रंग की ऊर्जा थी, और उसी रंग की ऊर्जा निकल निकल के जा रही चली गई। जैसा सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तो सूर्य के रंग की अग्नि निकलती दिख रही। जी। अब चांद से ऊर्जा ली थी, वो चांद के रंग का सफेद धुआं निकल रहा, जी बिल्कुल ठंडा। हमने 2 ही ग्रह देखे। जी। तो ग्रहों का, नक्षत्रों का अस्त और उदय है, तो उसमें जो उदय और अस्त होता जा रहा, उनकी ऊर्जा ले, तो प्रकृति वो वनस्पति उन्हें छोड़ दिया, तो धरती पे बचे 2 किलो राख। जी। यानी कि भूमि तत्व जो है वो केवल 2 किलो है, 2% है, जी। और 98% में आदमी का रोल ही नहीं है। जी।
उसमें तो रोल ही नहीं है। कोई रोल नहीं है। अब 2% को अगर हम शुद्ध कर दें, केवल 2% यानी कि भूमि तत्व को शुद्ध कर दें, जी। बाकी पे तो हमें ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है, तो सारा ही सिस्टम वो सही सारा हो ही जाएगा। सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी। तो ये जो प्राकृतिक कृषि है ये है पंच तत्वों पर आधारित, यानी कि गाय के गोबर पर आधारित। अच्छा, जो पंच तत्व आपने बताया, एक टीम मेरे हिसाब से गठित की गई, इसमें वैज्ञानिक भी हैं, तो इसमें मैंने सुना कि आपका भी नाम है। ऐसा है, जो इन 5 तत्वों पर जो पुरानी पद्धति थी, जी। वृक्ष आयुर्वेद कृषि से जुड़े जिन साहित्य को अंग्रेज ले गए थे, जी। वो साहित्य भारतीय डॉक्टर के हाथ लग गए वहाँ, जी। और उन्हें लेके उस पर शोध चल रहे। तो हिसार यूनिवर्सिटी और पंतनगर यूनिवर्सिटी, जी। इनके वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं, और अगले आने वाले समय में पीएचडी ही इसी कृषि पर होने वाली है। तो जी। उसमें कुछ किसान भी है, मैं तो ये उनके बात साथ- आपके सामने आई होगी जो टीम बैठी उनके हो इस साथ टाइम। जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। तो उसमें भी यो है। तो हमें तो किसान के साथ उतनी बात करनी जितनी वो समझ सके, जी जी जी, बिल्कुल। जितनी समझ सके, जी। मतलब जरूरत से ज्यादा चर्चा करनी वो वो ठीक भी नहीं बात होती। बिल्कुल, हाँ। जब आएगी चीजें हाँ, सामने। उसमें। अच्छा, दूसरा एक, जैसे आपने बताया कि जीव और वन एक दूसरे से संबंधित है, हाँ। तो आजकल पेड़ काटना, वृक्ष, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, तो फिर तो मानव जीवन एक तरह से बहुत बिल्कुल। डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जीव और वन के द्वारा जहाँ जीव होगा वहीं वन जिंदा रह सके, जी और जहाँ वन होगा वहाँ वहीं जीव जिंदा रह सके। जी। अब हमने वो जो मैंने बताया था, जो मान्यता प्राप्त संपदा, जिसे हमने मूलभूत संपदा मान लिया, जी भाई रुपया पैसा सोना प्रॉपर्टी, हेलीकॉप्टर खड़े, गाड़ियाँ खड़ी, उससे हम अपने आप को क्रेज मान रहे हैं। जी। लेकिन जब वो 70 साल के बाद 60 साल के बाद जब उसे खींच खींच के सांस आना शुरू हो जा, तो उसे हवाई जहाज रिलैक्स नहीं दे रहा, तो उस टाइम तो तुरंत कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका तो प्लानिंग यदि करनी होगी तो अभी से करनी होगी, वृक्ष बढ़ाने मैं होंगे। तो जी। आज के युग में वर्तमान में कोई आदमी शहर का गाना गुनगुनाता नहीं देखा, जी क्योंकि गाना जब गुनगुनावे जब वो खुश होगा। अंदर से उत्साहित हो, जी फीलिंग देवे में। जी। अब ये जो रिक्शा चालक सांझ को एक पौवा पीवे, जी लेकिन सोने तक के वो अंबानी की फीलिंग ले, पौवा जी। पी तो सर वो अंबानी हो जा, जी, फीलिंग ही तो है। बिल्कुल। तो किसान को जो फीलिंग दी वो दी अभाव की। अब भाई खेती या कुछ नहीं यार, जी खेती करने वाला तो आदमी ब्याह भी नहीं होता उसका, तो जी ऐसी फीलिंग दे दी। और फीलिंग ऐसी दे दी कि जो पढ़ा लिखा होगा, जी, जो वो होगा, जो नौकरी पेशा होगा, नौकरी पढ़ा पेशा लिखा होगा, वो आदमी इंटेलिजेंट होगा। जी उसे हमने फीलिंग दे दी अब तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक है तू। और जो अनपढ़ होगा, गांव से प्रकृति से जुड़ा होगा, उसे फीलिंग दे दी अब तू कुछ नहीं भाई। जी। तो वो जो प्रकृति में है, और जब देखा वो सारे शोध होने के बाद में देखे, अब आदमी का जीवन सफल तो उस गांव में जो पड़ा बिल्कुल, जी ना उसे किसी से मतलब है ना वो है, मतलब स्वस्थ है बिल्कुल। जी। वो डॉक्टर के भी नहीं गया, वो घर में ही, बुढ़ा भी 100 साल का घर में ही मरा, जी। दवाई भी नहीं खाई। अब जब बुढ़े घर ही में नहीं मिल रहे, जो पढ़े लिखे के बुढ़े हैं, जवान हॉस्पिटल में है वो जी। तो हॉस्पिटल में है, वो सारी आमदनी जो जा रही वो अस्पतालों में जा रही हॉस्पिटल है। में है। तो रिलैक्स होना, सहज होना, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है सहजता। जी। अगर हमारा जीवन सहज चल रहा तो हम सुखी हैं। भाई सुख होना, सुख लंबे समय तक के रहे, जी और खुशी हो क्षणिक। जी हम इन पैसों से, जहाज से खुशी तो मिल सके थोड़ी देर की, जी लेकिन वो तभी तक रहेगी। आज हमने कार खरीदी, जी तो कार खरीदने के हमें खुशी हुई, जी लेकिन वह खुशी थोड़े दिन वो नॉर्मल होती चली जा, जी। फिर खुशी नहीं रहती है। और जो सुख हो, सुख है सहजता में। सहजता। तो जितना आदमी सहज होगा उतना सुखी होगा। जी। और सहजता लाने के लिए हमें नेचुरल भोजन जी सहजता के लिए बहुत अनिवार्य है। बिना सहजता, बिना अन्न के सहजता आ ही नहीं सकती जीवन में। अब आदमी को दे दिया, अब भाई जैसा आपने कहा 36 साल का, अब मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं कैसे रहूँ, जी। तो उसकी सोच एक तो ठीक है, क्योंकि आदमी के लिए काम है, काम के लिए आदमी नहीं है। जी। आदमी को काम चाहिए, काम को आदमी नहीं। जी। आदमी तो जो आदमी अपने आप को काम तलाश कर रहा, अपने लिए काम तलाश कर रहा, तेरे अनुकूल काम कौन सा होगा? जी। यानी कि जैसा आदमी है, आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है,
रोटी कपड़ा मकान आदमी के लिए है, आदमी के लिए। और हमने फोकस क्या कर दिया, रोटी कपड़ा हमारे मकान। जीवन का अंतिम उद्देश्य ही रोटी कपड़ा मकान है, बिल्कुल। जबकि रोटी कपड़ा मकान का उद्देश्य है आदमी का जीवन। लेकिन संस्कृति में तो ऐसा नहीं सिखाया हमारे, भारत की बिल्कुल भी संस्कृति तो फोकस अलग नहीं है, था। और जी, वो जो आज की शिक्षा दे रहे हैं वो अलग है। वो अलग है। हम जब तक उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस शिक्षा के साथ, उस विचार के साथ नहीं जुड़ने तो हम अपने आप असुरक्षित, जी असहजता जी। वो महसूस करेंगे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि पेड़ तो कटने ही लग रहे और एक तरह से ऑक्सीजन की कमी होगी, तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अमीर आदमी तो ऑक्सीजन खरीद के जीवन यापन कर लेगा, शहरों में भी तो इसकी तरफ तो फोकस होना चाहिए ना कि नहीं, पेड़ बढ़ाए फोकस जाए। करने की जरूरत ही नहीं है। जी ये तो प्रकृति ने चक्र घुमा दिया उल्टा। जी अब शहरों में प्लान शुरू हो गया, जी। और प्लान कहाँ कर रहे हैं, अब वहां जाओ जहाँ अच्छी हवा आती हो। हाँ, अभी जंगल फार्म वगैरह हो, दिखेगी, बड़े फार्मिंग बड़े जो एक्टर जंगलों में वगैरह, जाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र हैं जो एक बड़ा हाँ, फार्म लेके हाँ। उसमें रह रहे हैं। अब ये जो विदेश के लोग यहाँ भारत में आ रहे हैं वो उस प्राकृतिक जो वो है आबो हवा, जी। उसे तो लेने के लिए आए। लेकिन इसके लिए जो सबके लिए है वो तो एक आम आदमी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि पेड़ पौधे बढ़ाओ और जीवन बचाओ। आदमी का मन अब उधर से घूम रहा। जी आज से 10 साल पहले तो था, जो फीलिंग आ रही थी जी भाई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, जी अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, जी कौन सी घड़ी, कौन सा जूता। जी अब वो बदल गया ट्रेंड, जी और से ही बदलता जा रहा। जी। अब शुद्ध फोकस भोजन। हो गया स्वास्थ्य के ऊपर। जी भाई स्वस्थ कैसे रह सके, जी जी। भाई लस्सी पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए। हाँ हाँ। अभी ये घोषणा वो आई थी उसमें, अब जो 2030 से पहली जनरेशन है, 2020 और 2030 के बीच के बच्चे पैदा होने वाले हैं, जी वो 50-60 साल तक जीवेंगे। जी लेकिन जो 2030 के बाद पैदा हो रहे जी। वो 100 साल क्रॉस करेंगे। अच्छा, हाँ, वो उल्टा सिस्टम हो जाएगा। उल्टा मतलब। सिस्टम की हो जाएगा। वो इतनी जागरूकता बढ़ जाएगी, अगर यो खाना नहीं, ओ भाई इसे नहीं खाना। जी अब जिसे खाना ही बंद कर देंगे तो वो बढ़ना ही बंद हो जाएगा। जी जी जी। और उसकी शुरुआत हो चुकी। अब शुरुआत हो चुकी है उसकी। जी 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 भाई जिस चीज की डिमांड बंद हो जा जी। तो उसका प्रोडक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये पिज्जा बर्गर ये शहर में से भी गांव में आए। जी अब गांव के लोग बीमार होना शुरू हो गए। जी पहले तो शहर के लोग हुए, अब जी। गांव के लोग शुरू हो गए। अब जब गांव में ये जागरूकता आ जाएगी तो फिर उसी तरफ आना, फिर वो जागरूकता बढ़ जाएगी कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना। जैसा आपने शिक्षा के बारे में बताया, अभी मेरे सामने 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि अभी 12वीं का बच्चा था और उसका एक पेपर छूट गया तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही 2-3 केस, वो डिप्रेशन में बच्ची थी, मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर, वो उसने आत्महत्या कर ली। एकाग्रता की जो है कमी है बच्चों के अंदर, डिप्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें खान पान का है या फिर हमारी शिक्षा का है ये, या संस्कारों का है? देखो, इसमें खान पान के साथ साथ अपना जो मानसिक मनोबल है, जी जैसे लोहा हो, एक लोहा इतना हल्का हो उसे मोमबत्ती गर्म करता है, जी और मोमबत्ती हटाई गिर लगी ठंडा हो जा। बिल्कुल। एक लोहा हो, मोमबत्ती उस पर असर भी नहीं करती, जी ज़्यादा टेम्पर देना पड़े जी और ज़्यादा देर में गर्म हो, एक उससे भी ज़्यादा। तो इसी तरह आदमी के जो मन की स्थिति है वो ऐसी है, जो हल्का मन हो, जो ज़्यादा इमोशनल हो जा, जी। और जो स्ट्रोंग हो, वो माहौल का फर्क पड़ता वो होगा, माहौल का संस्कारों फर्क पड़े, उस संस्कारों का फर्क पड़े, जी। वो खान पान का भी फर्क पड़े। खान पान का जैसा अन्न वैसा जैसा मन। मन। जी अगर मन संतुलित है तो वो ना तो किसी हत्यारे से वो भयभीत होगा जी और ना किसी सोने के खजाने से वो प्रफुल्लित होगा। जी। उसे ऐसा ही सोने का खजाना ऐसा ही सामने वो और यही हमारी संस्कृति यही है। संस्कृति है। जी हम संतुलन बनावे जीवन में, जी और संतुलन अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है संतुलन में। जी। जो आप गाय के गोबर से खेती कर रहे हो उसका एक प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस किस तरह चलता है? देखो, हमारे पास 3-4 गायें हैं जी और एक गाय के ही गोबर से वैसे तो काफी खेती हो सके जी। लेकिन एक गाय के हमने गोबर से कितनी खेती? फिर भी एक गाय के गोबर से अगर प्रॉपर मेहनत करके वो करे तो एक गाय से 25 एकड़ में खेती हो सके। जी तो हमने क्या करा, हमारे पास 4-5 गायें रहे, जी तो गाय के 2 उत्पाद हैं। जी नंबर 1 पे दूध, जी नंबर 2 पे गोबर गोमूत्र। जी। गोबर डाल दिया, दूध हमने ले लिया, गोबर डाल दिया गोबर गैस में। जी गोबर गैस का के भी 2 उत्पाद हैं, जी एक है गैस और दूसरा है स्लरी। जी अब स्लरी को हमने ड्रम में भर के जी और खेत में ले जाके
उसमें डाल दिया जी। और उसमें गुड़ और बेसन मिला के फर्मेंटेशन कर दी जी और वो सिंचाई के साथ साथ खेत में चलता रहे। जी तो खेत के भी 2 प्रोडक्ट हैं, जी एक है गेहूं गन्ना धान जी और दूसरा है भुस्सा पुराली गोला। जी तो खेत का सेकंड प्रोडक्ट गाय का भोजन है, जी। यानी कि भुस्सा पुराली गोला बिल्कुल गाय का भोजन है। जी और गाय का सेकंड प्रोडक्ट यानी जी। कि गोबर, जी गोबर गैस का भोजन है। वह साइकिल चला रखी, उस साइकिल से हर चीज की गुणवत्ता अपने आप बढ़नी शुरू होगी। जी वाटर लेवल बढ़ गया हमारा, धरती की रचना बदल गई। जी तो ये जो है इकोसिस्टम, जी गाय के गोबर 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 के असर हो, अगर ये किसान कर ले जी तो मैं कहूँ बाजार से बहुत कम खरीदना पड़ेगा। जी भले ही आमदनी कम हो लेकिन उससे जो क्वालिटी होगी उसे महंगा बेच सकें जी। तो अच्छा मिलेगा। जैसे कि आपके गेहूं का रेट मतलब आम गेहूं से डबल ही जाता होगा लगभग। हाँ, उसका रेट 5,000 रुपये जी औसत चला जा। जी। और और लोग धान फिर का भी ऐसे ही डबल रहता होगा। हाँ, और खर्चा जो है आप बोल रहे थे कि खर्चा भी जो आम जो मजदूरी का खर्चा वो तो है कुछ ज़्यादा रासायनिक कृषि जी। का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारी धरती की अच्छी वो बढ़ गुणवत्ता। रही है। जी क्योंकि हमने जिस चीज को माँ कहा, जी। गाय को माँ कहा, धरती धरती को माँ माँ। कहा जी और अपनी माँ है। जी माँ को कभी अर्थ की दृष्टि से नहीं देख सकते। जी अगर भाई हमारी माँ बुढ़िया हो रही या 10 रुपए की दवा तो सवेरे खा रही और 15 रुपए का पी रही दूध जी और करती कुछ नहीं, ये तो नहीं करा जा सकता। बिल्कुल क्योंकि उस पर तो केवल यही फोकस है भाई ये स्वस्थ कैसे स्वस्थ रहे। है बिल्कुल। तो इसी तरह धरती माँ है, ये स्वस्थ कैसे हो अगर हम इससे रेवेन्यू जोड़ेंगे, जी दे क्या रही है हमें, वो तो फिर हम दूसरे उसमें चले जाएंगे। जी। अगर हम उस माँ की दृष्टि से देख रहे धरती को तो नहीं हम आप अच्छे माँ से का अच्छा- ख्याल रख रहे हैं तो वो डबल हाँ, दे रही है तो आपको। वो डबल दे रही फिर वो तो आपका फायदा ही कर रही है। वही अभी जो रासायनिक कृषि कर रहे हैं हाँ। उनका तो खर्च ही इतना हो गया। जो पोषक तत्व धरती के अंदर हैं, जिंक कैल्शियम वगैरह वो धरती के अंदर रहे नहीं, हाँ। बाहर से डाल रहे। बिल्कुल। जो आपका यूरिया डीएपी वो बाहर से है। और इसके अलावा अभी मैंने देखा कि 4-5 कीटनाशक धान में नीचे डाले और उसके बाद 3 से 4 स्प्रे करे गए। तो अब ये बताओ कि वो अन्न रह गया या फिर जहर। अब वो जो खाएगा उसका हाल क्या रहेगा। भाई हम जब तक के हमारी सरकार से मांग है जी अगर ये जैविक प्रोडक्ट की जैविक उसकी बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े ये जो एक्टर हैं जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं, जी ये जब तक के तम्बाकू का, खैनी का, चप्पल का, जूते का, घड़ियों इनका ऐड कर रहे हैं, जी ये इन्हें कम से कम अपने जीवन में 1-2 बार ऐड गाय का और कृषि के प्रोडक्ट का करना इनका चाहिए। ऐड करना चाहिए ताकि जागरूकता लोगों में आ। जी जी। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले ही पॉडकास्ट में बड़ी जल्दी आपसे मिला जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।